साथियों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डेट को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ क्लैरिटी भी है और कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ है। आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्लैरिटी क्या हुई। क्लैरिटी ये आई है कि आज की देखा जाए तो आज सुबह बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने ये चीज़ छापा था कि जो 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम है, वो 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। तो अभी तक जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा था कि 18 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम को या फिर 20 दिन बचे हुए हैं, जिससे बच्चे परेशान हो रहे थे, क्या 27 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है? तो आज न्यूज़पेपर में भी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम आगे जा सकता है। अब बहुत सारा कि चार्जशीट बनाया जाएगा, वो सब उस पे में हम बाद में बात करेंगे, बट एक क्लैरिटी ये आ गई है कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है। अब कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा है कि अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, और शायद इसीलिए नहीं आया होगा कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है एग्ज़ाम कब होना है। अब 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, 11, 12 और 13 को। उसके बाद ही नोटिफ़िकेशन आने की संभावना है। होपफुली मंगलवार या बुधवार तक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, क्योंकि सोमवार को चांसेस कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अधिकारी छुट्टी पे गए होंगे, तो सोमवार को मुश्किल है, बट मंगल बुध में आ सकता है पे ही बात करेंगे। अब नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं आया, इस पे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगा और क्यों नोटिफ़िकेशन लेट हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि 2 डेट पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक्चुअल एक दिसंबर में क एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कन्फ्यूज़न चल रहा है, दूसरा अप्रैल में होली के बाद। ये असमंजस बना हुआ है, तो कभी कुछ आउटपुट्स आते हैं जिससे पता चलता है कि एग्ज़ाम अप्रैल में जा रहा है, कभी लगता है नहीं अप्रैल में नहीं जा रहा, दिसंबर में भी बात चल रही है। तो एक्चुअली ना नंबर ऑफ मीटिंग्स रनिंग है, मतलब आयोग में इंटरनल मीटिंग होती हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि नहीं एग्ज़ाम हमें दिसंबर में ही कंडक्ट करवाना है। और जो एक टेंटेटिव डेट है, इस पे हम बात करते हो 8 दिसंबर है। एग्ज़ाम को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराना है, मतलब एक ही दिन में कंडक्ट कराना है और 8 दिसंबर को कंडक्ट कराना, ऐसा आयोग अपनी तरफ से सोच के बैठा है, मान के बैठा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होती है, तो समझ में आता है नहीं गवर्नमेंट हमारे कुछ जो प्रपोजल्स हैं उनको मान नहीं रही। तो एक्चुअली ना कन्फ्यूज़न हो रहा है गवर्नमेंट और आयोग के बीच में जब मीटिंग्स होती हैं। तो जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो ये लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है ना दिसंबर में कंडक्ट हो जाए। जो आयोग के लोग हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन और बाकी जो और मेंबर्स हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, कंक्लूड हो जाए और 1 दिन में एग्ज़ाम हो। अब 2 दिन वाला सिस्टम खत्म हो गया। 2 दिन वाला जो चक्कर चल रहा था कि 7-8 दिसंबर या फिर 26-27 अक्टूबर वाला, वो मैटर अब किनारे हो गया। उस पे कोई बात नहीं कर रहा। बात ये हो रही है कि एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। अब एग्ज़ाम होगा कब? अब उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ बन रहे हैं। जैसे आयोग क्या बोल रहा है सरकार से कि सर आप जो मीटिंग चल रही है, वो लोग बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम जो है आप 8 दिसंबर को ही कंडक्ट करा दो और एसओपी बढ़ा दो, 1985 वाले एक्ट में चेंजेस कर दो, या फिर नंबर ऑफ सेंटर्स जैसे 50 जिले के आसपास एग्जाम हुए थे, 75 के 75 जिलों में करा दो। ये कुछ प्रपोजल्स आयोग रख रहा है सरकार के सामने, बट सरकार जो है वो 1985 वाला जो एक्ट है उसमें चेंज करने को अभी तैयार नहीं है इतनी जल्दी। उसको लगता है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, असेंबली प्रॉपर बैठेगी, बिल होगा, बिल के बाद उसके बाद पास होगा बिल, उसके बाद गवर्नर के पास है, पूरा समय लगेगा। और इतना भी अर्जेंसी नहीं कि सीधा ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आएंगे गवर्नर के थ्रू, वो थोड़ा मुश्किल है। तो सरकार को भी लग रहा है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और सरकार प्रॉपर समय लेना चाह रही है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम 2 दिन में हो गया और विदाउट वो 1985 वाला एक्ट को चेंज किया, तो सीधा सीधा भर्ती जो है कोर्ट पे जाने वाली है। तो सरकार इससे बच रही है कि नहीं, ऑलरेडी इतना डिले हो गया और सरकार भी बच रही है, आयोग भी बच रहा है कि नहीं बच्चों के साथ अब खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं। ऑलरेडी 1 साल डिले हो गया, अभी तक प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो 1 साल और वैकेंसी लंबी जाने वाली है। तो कोर्ट वाला चक्कर नहीं पालना चाह रहे लोग, चीज़ें क्लियर कट करना चाह रहे हैं। और फिर वही बात चल रही है कि आयोग तो पूरी तैयारी कर रहा है कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए, बट सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का जो अपना है ना कि वो अडिग है, वो अपनी बातों पे कि सरकारी स्कूल ही चाहिए, 10 किलोमीटर वाला ही चाहिए। अगर आपको और ये एक्ट में चेंज वगैरह कराना है तो हम करेंगे, समय लेके करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिससे कल बात निकल के आई कि थी कि एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को हो सकता है, चांसेस हैं। बट आज फिर से एक आउटपुट निकल के आया है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ जो रिस्पेक्टिव जो सीनियर लोग हैं इसमें, जो ऑथेंटिक है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम अप्रैल में ही होने वाला है। और बाकी दूसरा जो ऑथेंटिक रिसोर्स है उन्होंने भी चीज़ बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होगा। बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो किसी को क्लियर नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो आप 8 दिसंबर मान के चलिए। तो एक्चुअली ना लड़ाई यही चल रही है कि दिसंबर 8 को एग्ज़ाम होगा या फिर एग्ज़ाम होगा अप्रैल में। अब कुछ मैं लॉजिक्स दूंगा जिससे आपको समझना पड़ेगा कि
एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होगा। देखो एग्ज़ाम अगर देखो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। नोटिफिकेशन क्या इतना पागल तो नहीं बैठे ना वो लोग वहाँ पे, उनको भी पता है यार बच्चे वेट कर रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, सारा चीज़ें और हाइप बन जाएगी, बच्चे पैनिक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इशू और क्रिएट होगा। तो उनको भी पता है यार, उनको नोटिफिकेशन देना था, उनको देना था एक्चुअली, आज हर कीमत पे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था 10 तारीख को, बट नहीं आया क्योंकि उनको भी क्लैरिटी नहीं है। वो कुछ और प्रपोजल रख रहे हैं, सरकार कुछ और प्रपोजल रख रही है। सरकार को क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पुलिस फोर्स देना है सरकार को, एग्जाम कंडक्ट किसको कराना है, सेंटर किसको एलोकेट करने हैं, वो आयोग को करने हैं। तो एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा दोनों के बीच में, वो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इसलिए रोज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जिसको हम अपडेट्स के फॉर्म में आपको बताते हैं। क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस चीज़ को, क्या कभी सुबह कुछ और बात करो, शाम कुछ और बात करो। एक्चुअली चीज़ें ऐसे बदल रही हैं सुबह शाम में। अब नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है। जब मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है कि अगर 10 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कुछ तो बड़ा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा लाइक एग्जाम अप्रैल में जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देखो, 1-2 दिन पहले वीडियो में मैंने साफ साफ क्लियर कट बोला था कि अगर 10 दिसंबर तक नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर एक बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो बड़ा ड्रामा मतलब एग्जाम आफ्टर कुंभ जा रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू बातें कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अब अप्रैल में ही होगा, ये राम सत्य है, मतलब ये रामबाण है, एग्ज़ाम अप्रैल में ही जाने वाला। अब वो उन्होंने तो बोल दिया ऐसे, अब उनका तो यही काम है कि ट्वीट करना, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बट इससे ना बड़ा एक पैनिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। कल क्या था, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, परसों की बात क्या था, परसों आया था कि भाई एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होगा। परसों शाम होते होते फिर आ गया नहीं, एग्ज़ाम जो है अप्रैल में चला जाएगा। सुबह सुबह फिर अप्रैल वाला माहौल था, बच्चे सब छोड़ छाड़ के आरओ में लग गए थे या फिर थोड़ा घूमने टहलने लग गए। शाम को फिर एक न्यूज़ आती, नहीं 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 नहीं, एग्ज़ाम 8 दिसंबर को ही होने वाला, भैया कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और फिर से लोग कुछ ना कुछ प्लान करके, भाई इनको सच में सीरियस एग्ज़ाम देना है, जो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, वो फिर से बैठ गए। आज सुबह पढ़े बैठा दोपहर के शाम तक आते, नहीं 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 भैया रुको 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 रुको, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, सारी छुट्टी है, घुमाओ, ननिहाल घुमाओ, मौसी क्या घुमाओ, मामा क्या घुमाओ, घुमाओ, एग्जाम अप्रैल में जा रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। मतलब वो कहावत है ना, एक कहावत है गांव में बोलते ना, बैठ बाजन क्या करे, एक कोठे के धान हुए कोठे करे। तो वही है कि मतलब किसके पास कुछ काम नहीं होता ना, ये यहाँ का सामान उठा के वहाँ रख रहा है, जैसे होता नहीं, मतलब कई बार देखा होगा लोग परफेक्शन के चक्कर में यहाँ इस अलमारी से सामान उठा के वहाँ रख रहे हैं, वहाँ से वहाँ रख रहे हैं, वहाँ से वहाँ रख रहे हैं, यहाँ से वहाँ रख रहे हैं। यही चल रहा है पिछले 15 दिनों में, आयोग में यही चल रहा है कि नहीं 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 भैया 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर, नहीं 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 भैया नहीं नहीं अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, यही ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा करना, करो ना ड्रामा। क्यों आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके लोग लीक क्यों कर रहे हैं? आपके ऑफिसर ही तो बता रहे हैं ना लोगों को, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो भी है, कि भाई एग्ज़ाम 8 दिसंबर को हो रहा है, एग्ज़ाम जो है अप्रैल में जा रहा है। कहाँ से? सब हवा में तो बातें नहीं चल रही ना, आपसे आ रही। तो क्यों आ रही है ऐसी बातें, क्यों लीक कर रहे हैं? आपकी टीम ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो बच्चों को इसे समझने की कोशिश करो ना। अब आपने तो नोटिफिकेशन नहीं दिया, आप तो छुट्टी बनाने चले होंगे, हर कोई तो प्रयागराज बैठेगा नहीं, किसी घर कहाँ पड़ रहा है, किसी घर कहाँ पड़ रहा है, कोई गोंडा चला गया, कोई गाजियाबाद चला गया, कोई नोएडा चला गया। आप सोमवार तक आराम से छुट्टी उट्टी मना के आओगे, बच्चों की क्या हालत होगी आपको सोच सकते हो क्या? उनकी क्या, आपने तो बोल दिया जाओ ननिहाल घुमाओ, हमने बोल दिया कि अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, हवा में बातें कर दी। अगर अब देखो 3 दिन कुछ नहीं होने वाला। अब अभी तक क्या था, कंक्लूजन निकला था दोपहर तक एग्जाम 8 दिसंबर को हो सकता है। 95% तक लोगों ने चांस बोल दिया था, बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया था 95% चांस है एग्जाम 8 दिसंबर को हो जाएगा। तो लोग पढ़ाई कर रहे थे, लोग ठीक है एग्जाम अप्रैल में भी होता चलता, लेकिन 3 दिन लोग पढ़ाई करते, सीरियस होते। लेकिन शाम तक क्या आता, नहीं 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 एग्जाम होगा अप्रैल में। और यहाँ तक अप्रैल में नहीं, आरओ का भी एग्जाम जो है वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। अब तो आपके न्यूज़पेपर ही छापने लग गए हैं कि 27 अक्टूबर को एग्जाम नहीं हो रहा है, अब एग्जाम लंबा जाएगा, 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 4 भी हवा में बातें करते, मतलब कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। पीछे से एग्जाम 4 पेपर बनेंगे क्या? तो 4 पेपर तो बनते हैं, सिर्फ एक पेपर चूज करता है। उस एक जो आर्टिकल स्टडी लिख रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, उस पर बच्चों कितना, बहुत सारे लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं, वो लोग तो परेशान पड़े। अभी तक तो उनको लग रहा था 27 अक्टूबर को एग्जाम है, अभी कल या परसों आपने बोला था कि सेंटर पे तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हैं, 18 दिन बचे हुए हैं। तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी लोग हैं, मेरे भी बगल में इंटर कॉलेज है, मुझे पता है वहाँ कुछ तैयारियां नहीं है। मेरी फैमिली में लोग हैं जो टीचर हैं, वो इन्विजिलेटर बनते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, करवाते हैं,
उनको तो कुछ नहीं पता 27 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है। कहाँ से आप बोल रहे थे न्यूज़पेपर वाले कि 27 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है? सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं। अब आज ये बोल दिया कि 4 शिफ्ट में पेपर होगा। 4 शिफ्ट में भाई साहब 4 पेपर बनता है, 4 शिफ्ट में पेपर नहीं होता। पीसीएस एग्जाम एक ही दिन में होगा, 2 पेपर होंगे, सीसैट का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में होना। चाहे अप्रैल में हो चाहे जून में हो, चाहे 17 मार्च से लेकर 17 मार्च 2025 में एग्जाम हो, एग्जाम एक ही शिफ्ट में होने वाला है, मतलब एक ही दिन में होने वाला है। इस चीज़ को अच्छे से सुनो, 2 दिन में नहीं होगा पीसीएस एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा पीसीएस एग्जाम में, मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। इसी वजह से अटका पड़ा हुआ है। क्लैरिटी आज भी नहीं थी, इसलिए आज भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब 27 अक्टूबर जो टेंटेटिव डेट थी, मतलब एक्चुअल शेड्यूल थी डेट, उसके 10-12 दिन पहले इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो 15 तारीख तक इनको नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा। और उसमें पोस्टपोन के साथ साथ अगर दिसंबर में एग्जाम होना होगा तो वो दिसंबर की डेट देंगे, 8 दिसंबर की। अदरवाइज वो फिर बोलेंगे अपरिहार्य कारणों के लिए अप्रैल मार्च तक, कुंभ के बाद जो भी हम बताया जाएगा वो चीज़ हो जाएगा। फिलहाल तो ये जो एक ड्रामा चल रहा है ना, ऐसा तो मतलब सस्पेंस किसी मूवी में भी नहीं होता यार। शेरलॉक बना रखा है कि मतलब आज कुछ और बातें चल रही, मतलब इतना कैसे यार। फिर उस पर गाली पड़ती यूट्यूबर्स को कि सर आप लोगों ने कमेंट ऑफ कर रखा है, हम क्या बोले, आपसे कुछ बात कैसे कर सकते हैं। अरे भाई साहब, आप लोग इतनी गालियां देते हैं, उसमें क्या करें, हम लोग क्या बोल सकते हैं। आपके बड़े बड़े सर जो हैं कि कुछ भी हो जाए कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि चीते की चाल, बाघ की नज़र और सर की बातों को कोई नहीं टाल सकता। अरे क्या बात है सर, तो सर ने बोला तो सर बोल रहे अप्रैल में, भाई अप्रैल ही मान लो। क्या बोले भाई, लॉजिकली तो एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए, बट भाई ये सामंजस्य नहीं बनेगा तो फिर एग्जाम तो अप्रैल में जाना ही है। आफ्टर को रो रो के क्या कर लोगे, करो प्रोटेस्ट, कुछ नहीं होने वाला, सरकार तो सरकार है। तो समझ सर रहे हो भाई साहब क्या चल रहा है ड्रामा ये। तो सही बात तो ये है कि क्लैरिटी किसी को नहीं है, असमंजस संभावनाओं का सब खेल खेल रहे हैं। थोड़ा सा इनपुट आता है, उसमें नमक मिर्च लगा के बोल दिया जाता है, उससे क्या फर्क। अरे भाई ठीक है, आपको पता था एग्जाम अप्रैल में होने वाला, क्या जरूरत थी बोलने की। 8 दिसंबर लोग तैयारी कम से कम 3 दिन पढ़ लेते लोग, नहीं तो दशहरे का मेला करने चले जाएंगे, नवमी घूमने चले जाएंगे, अष्टमी घूमने चले जाएंगे, इसी में 3 दिन बीत जाएगा उनका। 3 दिन ब्रेक होगी पढ़ाई में तो रिदम बर्बाद हो जाएगा। मैंने आज लाइब्रेरी में देखा, जब से ये न्यूज़ आई है कि अप्रैल में जा रहा, सब सुस्त पड़े हैं। कौन पढ़ेगा, अरे यार देखते हैं जब डेट आ जाएगी तब पढ़ लेंगे, क्या पढ़े। आरओ का भी यही सीन है। अब मैं क्या बोल दूँ कि भाई कोई नहीं, बीपीएससी हो रहा है, आरओ हो रहा है, उसकी तैयारी कर। भाई बीपीएससी नहीं हो रहा दिसंबर में, आज ही नोटिस आ गया कि वो सी-टेट से उसकी डेट क्लैश कर रहे, तो हवा में बात करते हैं। उनको लगता है बिहार ही पूरी दुनिया है, बिहार में जो डेट डिसाइड हो जाएगी, मतलब उनको ये नहीं समझ में आता, जो डेट डिसाइड करते हैं उस डेट पे कहीं और भी एग्जाम है, चेक तो कर लो भाई, क्रॉस वेरीफाई कर लो, पता नहीं क्या खा के बैठे होते उनके ऑफिसर। सी-टेट का एग्जाम है उस दिन, मैंने उस दिन भी बोला था कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला। 17 नवंबर डेट आई तब भी मैंने बोला था 17 नवंबर नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 बार डेट चेंज होगी। सिर्फ 2025 से जो इनका इलेक्शन है बिहार का, उससे पहले सिर्फ प्रीलिम्स कंडक्ट करा पाएंगे बस वो, या तो फरवरी में होगा या तो जाएगा अगस्त सितंबर में। 3 बार कम से कम और डेट चेंज होगी। बीपीएससी तो बिल्कुल उम्मीद मत रखो उससे। अब आरओ की बात करते हैं। आरओ का भी सीन यही है, अगर पीसीएस से आगे डेट बढ़ेगी तो आरओ की भी डेट आगे बढ़ेगी, इस चीज़ को मान लो। अगर पीसीएस गया अप्रैल में तो आरओ भी जाएगा। अगर पीसीएस 8 दिसंबर को हो गया तो आरओ 22 दिसंबर को हो जाएगा, और फिर आपका मेंस पीसीएस का जो है अप्रैल में होगा, और आरओ का मेंस जो है मई में होगा, और मई में ही यूपी पीसीएस 2025 का भी प्रीलिम्स होगा, अगर सब कुछ सही है। लेकिन जो आज इनपुट निकल के आए हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम मुश्किल में है, मुश्किल में बादल मंडरा रहे हैं दिसंबर वाले में होने में, क्योंकि ये सेफ एंड साइड कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उपचुनाव, तो इनकी प्रायोरिटी थोड़ा उपचुनाव है। होपफुली जो मुझे समझ में आ रहा है, उपचुनाव शायद ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर या फिर दिसंबर में होंगे। जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र के साथ में उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि गलती से कोई पेपर लीक हो गया तो सर सीटें हार सकते हैं। इसलिए उपचुनाव पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरी प्रायोरिटी उसके बाद नए साल से इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी महाकुंभ हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम सिर्फ आयोग की प्रायोरिटी है, और सरकारी कोई प्रायोरिटी वाइटी नहीं है, ठीक है। तो मीटिंग्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, बट दिसंबर का मुश्किल लग रहा है जो आज इनपुट निकल के आया है। मुझे बोलना नहीं चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, मुझे पता है अच्छे से,
बट हार्श रियलिटी यही है कि लोगों ने बोला है तो मैं भी बता रहा हूँ। अभी मैं बोलूँगा नहीं नहीं भाई दिसंबर में ही होगा, कुछ भी हो जाए, मार्च अप्रैल नहीं जाएगा, फिर गाली दोगे मुझे, फिर बोलोगे झूठ बोल रहे हो, व्यू पाने के लिए कर रहे हो। बट रियलिटी यही है कि भाई यही निकल के आया है, जो अभी इन्फॉर्मेशन जो मिली है मुझे भी, जो लोग ट्वीट किए उनके अलावा मुझे, मैंने कहीं से वेरीफाई किया तो सब लोग यही बता रहे हैं कि अब ना जो सुबह तक दोपहर तक था कि 95% चांस 8 दिसंबर वाला है, अब वो 5% पे आ गए, 95% चांस अब चला गया अप्रैल में। अब आज एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग से एक कंक्लूजन निकल आया कि अभी तक श्योरिटी नहीं आई है 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे, क्योंकि सेंटर के इशू आ रहा है और सरकार एसओपी बढ़ाने को तैयार नहीं है, और प्लस और भी इशूज़ है। तो उस वजह से, क्योंकि आज नोटिस देना था, आयोग 6 साढ़े 6 बजे तक नोटिस दे देता, उससे पहले मीटिंग हुई, मीटिंग से पहले था कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, बट मीटिंग के बाद ही कंक्लूजन है कि ये 8 दिसंबर वाला मुश्किल आ रहा है, इसलिए इन्होंने थोड़ा और समय मांग लिया। अब ये मंगलवार बुधवार तक नोटिस देंगे, तब तक ऑल वो तो नहीं, और मीटिंग्स इंटरनल करना चाह रहे होंगे, थोड़ा और जो भी इनके पास होगा अपना इनपुट लेना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से और क्लियर कट देना चाह रहे हैं, एक ही नोटिस देना चाह रहे हैं, जिससे पोस्टपोन के साथ साथ डेट, या फिर डेट क्या, मार्च अप्रैल की डेट थोड़ी अभी आने वाली है। तो फिलहाल तो यही फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई साहब कि एग्ज़ाम जो है ना 8 दिसंबर को मुश्किल लग रहा है जाएगा अप्रैल में, उसके साथ आरओ भी मुश्किल लग रहा है 22 दिसंबर को भी जाएगा अप्रैल महीने। ये चीज़ है। अब पढ़ाई के लिए मैं क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हो, मैं क्या बता सकता हूँ। बोलने को तो मैं बोल दूँ भाई हिंदी पढ़ो, ये पढ़ो, पढ़ना आपको आपकी मर्जी, जैसे पढ़ सकते हो भाई। मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में कंसंट्रेशन कर पाना, जब रोज़ अनसर्टेनिटी है, आपको कहाँ जाना है पता ही नहीं, बस जाना है, तो वो इशू होता है। तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है उनसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे माननीय रतन टाटा जी नहीं रहे हमारे बीच, हम लोग सब मिलके उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा, एक होता नहीं अपनी तरफ से, जिनको भी हम मानते हैं, जैसे वो रतन नाम ही था उनका, तो भारत रत्न थे वो, भारत में जैसे एक आज आप सबने देखा कितना सम्मान मिला उनके मृत्यु के बाद, उनको कितना प्यार मिला, तो जिस भी दुनिया में रहे उतना प्यार उनको मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। जितने लोग भी यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा प्रे कर लेना। और ऐसे लोग हमारे देश में अभी भी ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री में, चाहे प्रॉपर इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, या फिर कुछ भी हो, हर जगह हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर में ऐसे रतन टाटा चाहिए, कम से कम एक रतन टाटा हर सेक्टर में चाहिए, तभी हम विकसित भारत, अखंड भारत, सब भारत की बात करते हैं वही कर पाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जब ऐसे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, जो भेदभाव नहीं रखेंगे, एक द्वेष भावना नहीं रखेंगे, सबके साथ अपना समझ के प्रेम रखेंगे और देश को आगे बढ़ाने के, देश को सर्वोपरि रखेंगे, तो हर सेक्टर में ऐसे रतन टाटा होंगे तो हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात यही है भैया, पीसीएस का जो मैंने बताया यही क्लियर कट है कि अभी तक क्लैरिटी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रैल में जा सकता है, ये बातें आ गई हैं निकल के, अब कितनी सच्चाई है तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो, अगर थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो चैनल पे लाइक कर दो, बाकी आपकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।